अखिल सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बयान रामदास अठावले की तरफ से आता है, वो काशीराम की बसपा का ज़िक्र करते हैं, मायावती की बसपा का ज़िक्र करते हैं और फिर वो एक साथ आने की बात कर रहे हैं। जो उनकी पार्टी है आरपीआई और बीएसपी को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अठावले के सहारे बसपा को साधने में लगी हुई है? एक मैसेज अगर बसपा साथ में आ जाती है भाजपा के तो निश्चित तौर पे दलित समुदाय के लिए और देश में एक बड़ा मैसेज होगा ये। देखिए, मेरे ख्याल से जो अठावले साहब कर रहे हैं, ये साधने की कोशिश कम है। अगर साधना ही है बहन जी को तो ईडी एक बार बुला ले उन्हें और उसके बाद उनके भतीजे को बुला ले, बहन जी सध जाएंगी। देखिए, असली मुद्दा क्या है, महाराष्ट्र में अठावले साहब फंसे हुए हैं। वहां पे प्रकाश अंबेडकर का जो महागठबंधन के साथ समझौता करीब करीब तय हो गया है, 2 सीटें उनको मिलने की संभावना है। आरपीआई जो अठावले साहब जिसमें हैं और जो प्रकाश अंबेडकर है, आज की तारीख में प्रकाश अंबेडकर एक बड़े नेता की तरह उभरे हैं और पिछली बार के चुनाव में भी अगर प्रकाश अंबेडकर से समझौता हो जाता तो महागठबंधन को कांग्रेस को फायदा होता। कांग्रेस का भी बड़ा मजबूत स्तंभ है वहां दलितों के बीच में। आपको पता ही है कि शिंदे साहब के घर एक बड़े नेता गए थे कि आप भी हमारी तरफ आ जाइए, लेकिन शिंदे साहब ने बड़े इज्जत पूर्वक उनको इनकार कर दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो बिहार में इन्होंने गलती कर दी है वो गलती उत्तर प्रदेश में इनको नहीं करनी चाहिए। बिहार में जो इन्होंने गलती की है, नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने के बजाय अगर नीतीश कुमार को इंडिपेंडेंटली लड़ने के लिए कहते और नीतीश कुमार को पैसे देते, जैसे मध्य प्रदेश में राजस्थान में इन्होंने जो छोटे छोटे गुट थे उनको पैसे दिए, सपोर्ट दिए और अपने लोगों से कहा कि आप इनका समर्थन करो, तो वहां नीतीश कुमार अगर मजबूती से लड़ते तो जो तेजस्वी का वोट बैंक है उसमें बड़ा तगड़ा डिवीजन होता। आज के तारीख में नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़कर उन्होंने जो तेजस्वी का वोट बैंक है उसको पूरी तरह से एकजुट कर दिया और साथ साथ बिहार के अंदर उन्होंने बाकी जो पासवान साहब हैं और सैनी साहब हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको भी परेशान कर दिया, वो भी दिग्भ्रमित। अगर उत्तर प्रदेश में भी बहन जी को अपने साथ ले लेंगे ये, उसमें एक वर्ग जिसमें डिवीजन करा पाती है बहन जी, उसमें डिवीजन नहीं। और बहन जी का वोट बैंक भी देखिए 2 तरह का है। एक वो आज की तारीख में हर समाज के अंदर ये स्थिति है, एक ऐसा है जो मोदी जी का प्रशंसक है, एक है जो मोदी जी का प्रशंसक है वो तो वैसे भी मोदी जी को वोट देता है, और जो मोदी जी का प्रशंसक नहीं है, जो बहन जी को वोट देता, अगर वो मोदी से लड़ती तो वो सपा की तरफ और दूसरे गठबंधन की तरफ चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरी राय, अगर बहन जी या बीजेपी वाले मानते तो बहन जी से यही कहे, जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था कि ओवैसी साहब सारी सीटें उत्तर प्रदेश से और बिहार से लड़े, 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश से लड़े, बहन जी भी 80 के 80 सीटें लड़े। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है बहन जी और सारी सीटों पे मुसलमान और यादव कैंडिडेट खड़े कर दें तो सपा का नुकसान हो जाएगा। अगर वो सवर्ण अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगी तो बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। और यही ओवैसी साहब को, जैसे ओवैसी साहब ने और बहन जी ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में इनडायरेक्टली सपा को हरवाया था, मुसलमान यादव कैंडिडेट खड़े करके, ओवैसी साहब ने भी और बहन जी ने भी। तो मेरे ख्याल से रणनीतिक भूल होगी अगर वो बहन जी को अपने साथ मिला लेंगी। उससे क्या होगा कि बहन जी का जो क्षेत्र, अपना एक एरिया है, जो उनका, जो बार बार कहती है कि मैं बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रही हूँ, जिससे वो वोट बैंक भी उनको मिलता है और उनका जो है वो भी वोट उनको मिलता है। और ये रास्ता खोल देता है अखिलेश यादव के लिए कि वो पासी समाज, अति पिछड़े समाज के लोगों को टिकट देकर उन समाज को जो अपनी तरफ कर लें, चाहे से बीजेपी ने जो कहा कि साहब बहन जी जो है वो जाटुओं की नेता हैं और बाकी जो गैर जाटव दलित हैं वो हमारी तरफ आ जाए, और चले भी गए, पासी समाज के लोग चले भी गए, वाल्मीकि समाज के भी चले गए। और आप जानते ही हैं कि खड़गे साहब पासी समाज के हैं और जाटुओं के बाद सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की है तो पासी की है। तो उसमें क्या होगा कि बहन जी अपने रेफरेंस खो देगी और बीजेपी का नुकसान भी नहीं, फायदा भी नहीं करा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी बहन जी ध्यान से देखेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है अठावले साहब, वो प्रकाश अंबेडकर को काउंटर करने के लिए कहा है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर अगर 2 सीटें वहां पे लड़ते हैं
और उनका सपोर्ट महागठबंधन को मिलता है। और क्योंकि विदर्भ एरिया में कांग्रेस का बड़ा तगड़ा सपोर्ट बेस है, दलितों का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, तो उसमें इरेलीवेंट ना हो जाए अठावले साहब, इसलिए वो बहन के ऊपर बात लगा के उनको कंफ्यूज करना है, जनता को कंफ्यूज करना है। जैसे बिहार के अंदर नीतीश कुमार के बारे में अफवाहें उड़ा उड़ा कर, एक चीज और राम प्रकाश जी आपने देखी होगी, जब से नीतीश कुमार गए हैं एनडीए में, उनके समूह व्हाट्सएप और फेसबुक में नीतीश कुमार की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। बाकायदा उनको अगर आप उनकी पोस्ट को देखें तो स्पष्ट रूप से उन्होंने एक प्रकार से नीतीश कुमार को डंप कर दिया है। अब मुश्किल ये है, बहन जी अगर एनडीए में आएंगी तो वो तो बात करेंगी रिजर्वेशन को और संविधान को बचा देगी, और बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है वो कहता है कि संविधान की अब आवश्यकता नहीं, अब तो राम राज्य आ गया, अब तो राम का विधान चलेगा, अब रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है, रिजर्वेशन को खत्म करो। तो उसमें क्लैश होगा जो पिछली बार और बीएसपी के कॉम्बिनेशन में 2019 में क्लैश हुआ था कि बहन जी के वोटर नहीं वोट देना चाहते थे सपा को, सपा के वोटर नहीं वोट देना चाहते थे बहन को। हाँ, एक जो 17% का वोट बैंक था वो इनके पास था, इसलिए उनको 15 सीटें मिल गई। अगर वो वोट बैंक भी छितर जाए तो 15 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आज की तारीख में यही समस्या कांग्रेस और सपा के बीच में, वो जो 17-18% वोट है जो 10-15 सीटों में जिताने हराने की मात्रा रखता है, उसके साथ अगर अपना कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिस पर 10% वोट हो तो जीत सकता है, इसीलिए संकट। तो जो मर्म है उसके हिसाब से बहन जी अगर बीजेपी को फायदा करना चाहती है तो इंडिपेंडेंट लड़े, मजबूती से लड़े, बीजेपी वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट करें जिससे कि वो वोट हटें महागठबंधन से और बीजेपी की मदद करें। अगर वो एनडीए में शामिल हो जाएंगी तो बीजेपी की मदद नहीं कर पाएंगे। जी। विजय वैसे से शायद जुड़ने का फिर से प्रयास कर रहे हैं अभी, इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे हैं वो अभी। सर एक चीज़ और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को ऑफ़र की गई सीटें थी, उसकी जब बात आती है, तो ये जो बयान का अंतर आता है, एक तरफ अजय राय की तरफ से बयान आता है कि भई अभी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ जयराम रमेश साहब जो है उस पे पूरा लीपापोती कर देते हैं कि भई उस हम लोग अभी इसके इस तरीके का तो कुछ कहा ही नहीं गया। तो ये कहीं न कहीं क्या सामंजस्य वाली फिर एक लापरवाही नहीं दिखने लग गई है कि ठीक है कि आपकी सीटें हो सकता है वही 11 कह रहे हो, आप 15 माँग रहे हो, 20 माँग रहे हो, जो भी माँग रहे हो। लेकिन क्या वही तरीका जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ ने किया, कुछ वैसे ही वैसा ही सीन फिर से एक बार सीट शेयरिंग को लेके अखिलेश यादव के साथ बनता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, वास्तविकता ये है, राहुल गांधी की पदयात्रा का जो न्याय यात्रा है उसका कैसा रिस्पॉन्स होता है उस पर डिपेंडेंट होगा सीट का एलोकेशन, किसके क्षेत्र में कितना रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे बिहार में ये दुविधा होती अगर नीतीश कुमार अभी भी महागठबंधन में होते। नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं हाँ जाऊंगा, उनको वेलकम करूंगा, बाद में इनकार कर दिया, तो उन्हें पत्ते खोलने पड़े, नीतीश कुमार को पत्ते खोलने पड़े। क्योंकि अगर अच्छा, कांग्रेस ने भी देखिए बुद्धिमानी क्या की, उसने ये कहा ये महागठबंधन की रैली नहीं है, कांग्रेस की रैली। अगर ये महागठबंधन की रैली होती और नीतीश कुमार एन मौके पर धोखा दे गए होते, कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक न रहती। वो तो कह रही हम अपने को मजबूत कर रहे हैं, जिसको आना है आए, हमारी सहायता करें, हम उनकी सहायता करेंगे, और उसके पहले अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो विड्रॉ कर ले, क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। वेस्ट बंगाल में भी मजबूत हो रही है, इसलिए बहन जी जो पहले कह रही थी हम सारी सीटों में इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, अब शायद स्ट्रेटेजिक अलायंस कांग्रेस और टीएमसी के बीच में बन गया है कि 5 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और बाकी टीएमसी लड़ेगी, और वीक कैंडिडेट खड़े करेंगे जिससे वो जीत सके और बीजेपी को हरा सके। उसका जो प्रभाव पड़ा है वो केवल पदयात्रा, ये जो न्याय यात्रा है उसकी वजह। बिहार में वो समस्या है नहीं, तेजस्वी यादव साथ है, नीतीश कुमार साथ छोड़ चुके हैं, तो नीतीश जो तेजस्वी यादव के सपोर्ट से आप देखिए कितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की यात्रा आएगी, अगर सपा साथ चलेगी तो सपा को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं अगर ग्रास रूट लेवल से वो रिविटलाइज होते हैं तो सपा को फायदा होगा। अगर सपा किसी वजह से, मान लीजिए, जिसकी मैं कल्पना नहीं करता, जो ना होने वाला है, अगर मान लीजिए हो कि अलग अलग लड़ो, तो कांग्रेस ने, क्योंकि अपने लोगों को, वो सपा के लिए भी नुकसानदायक होगा अगर कांग्रेस के साथ वो नहीं लड़ेगी। कि आज की तारीख में सपा के 50 नेताओं से मेरी बात होती है, वो इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, कांग्रेस पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, और एक सिंपैथी बिहार के अंदर तेजस्वी और राहुल को मिल रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल को मिल रही है, तो अखिलेश के लिए फायदेमंद है।
और ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद है कि जो सपोर्ट बेस अखिलेश का है, जो कि एक वर्ग के बिना बिल्कुल खत्म हो जाता है, और कांग्रेस के पास क्योंकि वो सपोर्ट बेस शिफ्ट हो रहा है, तो आपस में मिलजुल के लड़े। जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी के अंदर, सेंट्रल यूपी के अंदर और जो सेंट्रल वेस्ट यूपी है वहां पे अखिलेश यादव का, और कांग्रेस का जो एक प्रभाव हर गांव के अंदर 10-10, 5-5 लोग पुराने कांग्रेसी हैं, अगर वो तत्पर होते हैं, सपा के लिए भी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई समस्या होने वाली नहीं है, और अगर समस्या होने वाली है तो पता तो चले कौन है गठबंधन में और कौन है एनडीए के साथ। कम से कम पोजीशन शुड बी क्लियर, जिससे जनता को पता चले कि भैया असली, क्योंकि देखिए अभी ईडी सीबीआई जैसे हर जगह लगी हुई है, सबको दौड़ा रही है, तो जिनके दिल मजबूत है वो रहेंगे, और जिनके दिल मजबूत नहीं है नीतीश कुमार की तरह, तो वो चले जाएंगे। अब जैसे संजय राउत ने कहा कि औकात नहीं है 200 सीट जीतने की, बातें करते हैं 400 सीटों की, क्योंकि 30 सीटें कम करनी है। कर्नाटका तेलंगाना में 30 सीटें कम हो रही हैं, आंध्र प्रदेश में भी वहां के मुख्यमंत्री की पदहवासी का स्टेटमेंट आ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के खिलाफ किया है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक और सहानुभूति मिल जाएगी, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में राहुल गांधी को दिलवा दी। अब नीतीश कुमार अगर बिहार के अंदर वो गलती करते हैं तो नीतीश कुमार उसका फल भुगतेंगे। अखिलेश यादव कम से कम ये नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, अलग लड़े साथ लड़े, लेकिन मुझे लगता है साथ लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश के हित में भी है, कांग्रेस के हित में भी है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन अगर आपने बीजेपी को जीतने दिया, उसके बाद सारी राजनीति भूल जाइए और संन्यास ले लीजिए या जेल। जी। अखिलेश यादव तो हालांकि सर वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें यात्रा में बुलाया नहीं गया, हमें यात्रा में बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। नहीं नहीं, बुलाया तो सबको है, तो बुलाने की आवश्यकता है। अखिल स्वामी जो है, मैं क्या कोई नहीं, जिस राजनीति में लेकिन नहीं सर है। अखिल सर जिस मीटिंग में ये इनवाइट किया गया था बाकी दलों को, उस मीटिंग में अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ राम प्रकाश जी, मुझे तो पिछली बार भी राहुल गांधी ने नहीं बुलाया था, और राहुल गांधी से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, कांग्रेस से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का जो नीति है वो हिंदुस्तान के लिए आज की तारीख में, मेरी भारत माता के लिए आवश्यक है, गांधी के रास्ते पे चलना। मैं स्वतः गया था, अपनी टैक्सी लेके गया था, 14 किलोमीटर पैदल चला था, ठंड के दिन थे। मैं जिंदगी में कभी 3 किलोमीटर पैदल नहीं चला, 12, 13, 14 किलोमीटर पैदल चला, थकान हुई नहीं, क्योंकि एक भावना मेरे अंदर थी। तो मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता है यार, जिसको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा अच्छी है साथ चले, वो नहीं लगता है न चले। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश अपना थोड़ा सा, वो अपना थोड़ा सा भाव भंगिमा दिखा रहे हैं, वो ज्वाइन करेंगे। और अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो सबसे नुकसान अगर किसी का होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास तो 6-7 ऐसी स्टेट है जहां उनको 80, 90, 100 सीटें तो आराम से मिल जाएंगी। लेकिन सपा अगर खत्म हुई तो अखिलेश यादव जी का भविष्य बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। जैसे नीतीश कुमार ने खत्म कर लिया है, तो अखिलेश अभी मेरे ख्याल से थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो ज्वाइन भी करेंगे, और उसके बाद कांग्रेस और सपा का गठबंधन भी होगा। लेकिन बीजेपी की ईडी और सीबीआई अंत में किस किस पे कहां कहां वार करती है, ये अभी देखना है, समय बताएगा कौन कौन टिकेगा, कौन कौन खड़ा रहेगा, कौन कौन लीड जाएगा, और कौन कौन जो है चुनाव आयोग की तिथि घोषित करने के बाद दोबारा पलटेगा। अजीत पवार और एक नाथ शिंदे भी पलट सकते हैं, बहुत लोग पलट सकते हैं, वो स्थिति बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है, ये केवल क्वेश्चनिंग है, जिससे कि कंफ्यूजन करके और बाद में जब जुड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो।